तो आज हम देखेंगे कि अगर आपका प्रोजेक्ट आईओटी का है तो आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपको उन्हें आंसर कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक आईओटी का प्रोजेक्ट ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए, एक मेरे स्टूडेंट का प्रोजेक्ट है जो मैंने एज एन एग्जाम्पल लिया आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ये प्रोजेक्ट क्या है? आईओटी बेस्ड स्मार्ट होम। तो स्मार्ट होम का मतलब होता है कि हमारे जो होम के अप्लायंसेस होते हैं उसे हम कनेक्ट करेंगे थ्रू आईओटी। तो बेसिकली आपको पहला क्वेश्चन क्या पूछेंगे एक्सटर्नल, कि व्हाट इज योर प्रोजेक्ट एंड फ्रॉम वेयर यू हैव गॉट दिस आइडिया, कैन यू गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ योर प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले आपको अच्छे से इंट्रोडक्शन देना है। जैसे मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे के बताती हूँ कि माई प्रोजेक्ट इज आईओटी बेस्ड स्मार्ट होम. So this project, why I have selected this particular project? Because in our home we have various appliances, but manually we have to operate those appliances. Now if we create a smart home, then using our mobile phone we will have the entire control over all the appliances like our lights, fan, AC, and even we will have the voice control. So using our voice we can give the command to the devices and the devices will turn off, turn on. So this is the main aim of the project. So this ये जो project है ये मेरे अंडर में है, इसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। प्लस अगर आपको कोई भी सर्टिफिकेशन आपने किया है रिगार्डिंग आईओटी तो वो आप इस प्रोजेक्ट में अटैच कर सकते हैं। उससे क्या होता है, प्रोजेक्ट की वैल्यू हो जाती है। तो ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट था कि बेसिकली इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक होम को हम स्मार्ट बना रहे हैं और थ्रू स्मार्टफोन्स एंड यूजिंग माइक्रो कंट्रोलर वी कैन कंट्रोल ऑल द अप्लायंसेस ऑफ आवर होम। तो यस, इसमें आपको डिक्लेरेशन पेज, एक्नॉलेजमेंट पेज वो सब इंक्लूड करना ही है, टेबल ऑफ कंटेंट्स देना है और फिर लिस्ट ऑफ फिगर्स, लिस्ट ऑफ टेबल्स, ये सब आपको बनाना है। फिर इंट्रोडक्शन, इसमें आप बता सकते हो कि आप आईओटी इम्प्लीमेंट कैसे करने वाले हो, वेदर यू आर यूजिंग आर्डिनो और नोड एमसीयू। सो व्हाट इज नोड एमसीयू, यू हैव टू एक्सप्लेन। ओके, नाउ लिटरेचर सर्वे। तो लिटरेचर सर्वे में हम लोग बहुत कुछ चीजें कर सकते हैं। जैसे हम सिमिलर प्रोजेक्ट स्टडी कर सकते हैं कि किसी ने अगर ऐसा सिमिलर प्रोजेक्ट बनाया तो उसके बारे में बता सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया है कि ब्लूटूथ बेस्ड होम ऑटोमेशन सिस्टम यूजिंग सेल फोन। तो ये एक प्रोजेक्ट है जिसका स्टडी किया हुआ है यूजिंग आर्डिनो। द प्रोजेक्ट इज बीइंग कंट्रोल्ड। देन जीएसएम बेस्ड होम ऑटोमेशन सिस्टम यूजिंग सेल फोन। तो ये भी एक अच्छा है कि आप यूजिंग cell phone up, using GSM module you can create a home automation system. Then Wi-Fi based home automation system using cell phone. So this project is also studied and you can explain it to external examiner कि आपने कौन से प्रोजेक्ट की सिमिलर स्टडी की है और कौन से रिसर्च पेपर से आपने ये आइडिया लिया है। ओके, फिर सर्वे ऑफ टेक्नोलॉजीज। सर्वे ऑफ टेक्नोलॉजीज में एक्सटर्नल का बेसिकली क्वेश्चन हो सकता है कि विच आर द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दैट यू आर गोइंग टू यूज इन आवर प्रोजेक्ट एंड हाउ the selected technology is better than other technologies। तो आपको बता सकते हो आपकी, देखो, होम डोर ऑटोमेशन सिस्टम फॉर स्मार्ट होम इम्प्लीमेंटेशन, ये एक पेपर है। इससे आपने फाइंड आउट किया कि कौन सा अप्लायंसेस, कौन से माइक्रो कंट्रोलर और लेना है, प्लस आपको ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कैसे करना है। फिर और एक प्रोजेक्ट है अ सेफ approach using virtual devices to evaluate home automation architecture prior installations. Then smart home automation with a unique door monitoring system for old age people using Python. OpenCV means without opening the door people can monitor that who has pressed the doorbell. तो ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है and it is somewhat related to home automation. फिर Bluetooth based home automation using cell phone, embedded system for होम ऑटोमेशन यूजिंग एसएमएस, जहाँ पे आप एसएमएस भेज के एसी को ऑन कर सकते हो, सम डिवाइसेस वी कैन कंट्रोल। तो ये सब चीजें हो गई। फिर हमारा आता है चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 आता है रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस। अब रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस पे कौन से क्वेश्चन आएंगे? पहला होगा that what is your problem definition or can you explain the problem। तो यहाँ पे आप क्या बता सकते हो
कि nowadays devices are, all the devices are present and we also have a smartphone. So can we use this smartphone to control all the devices? So that is my problem definition. Now it's not existing in my project. I am going to make all the appliances connected to my smartphone. So with click of button, I'll be able to control the devices. Okay. Now what is my requirement specification? Here it's written Node MCU. So why Node MCU? Because it's a low cost open source IoT platform and it is compatible with the Wi-Fi model, then ESP12 model. That is why we have taken this. Then DTH11 temperature and humidity sensor, which is commonly used to monitor the temperature and humidity. Then what is the specification of DTH11? That also you can explain. We require a jumper wires, laptop for coding, LEDs for displaying the lights and all. Then we require some registers and we require Google Assistant. Why Google Assistant? Because we are making it voice control. So voice control में क्या होता है, अगर if we give the instructions, then automatically the device will get enabled. Then IFTTT. So it's a free way to get your apps and devices talking to each other. So it's very easy that we give some voice command, and using this web service we can allow apps and gadgets to understand our voice. And then 4 relay modules are required. And what type of connection is required? One DC motor to display that the fan is moving. Okay. Now methodology क्या है? That we make all the connection as per the circuit diagram. Then we connect the node MCU to Wi-Fi using the hotspot and router. Then connect node MCU to output relay driver circuit. Start the programming for node MCU module. Then all these steps ये सब हमको follow करना है, so that we'll be able to make it, and we can use Blink app. Blink app is used to connect IoT to mobile devices. Now Blink ऐप के ऊपर अलग से भी हम वीडियो बना सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको दिखा सकती हूँ कि Blink ऐप से आप मोबाइल में एक एप्लीकेशन छोटा सा बना के आप डिवाइसेस को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं. तो वो तो अब हम नहीं करेंगे, वो हम सेमेस्टर 6 में करेंगे. और फिर ये आपको वॉइस कंट्रोल के लिए अभी आपको सिर्फ बताना है कि आप वॉइस कंट्रोल कैसे करने वाले हो. तो आपको क्या करना है, IFTTT उसका साइन इन करना है यूजिंग गूगल, एंड देन यू विल बी एबल टू यूज दिस वॉइस कंट्रोल कमांड्स. ओके. नाउ कम्स योर प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग. तो प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग के लिए जनरली एक्सटर्न का क्वेश्चन होता है कि आप कौन सा मॉडल यूज करने वाले हो. तो you can very simple models which we are going to use in our project is waterfall model and prototype model. तो waterfall model क्या है, वो external को पता है. आपको क्या बताना है कि how you have implemented it in your project. So basically waterfall model somewhat looks like this. There is first stage is requirements. So how you have gathered the requirements. So you can explain like you have gone to users and you have found that they are unable to control the devices. They have to go personally and they have to turn on the fan, lights. So it will be very easy if they get a mobile app through which they can actually control the fans, lights, ACs of their home. Then based on that you have created a circuit design, so you can explain that how you have thought of implementing the project, and in next semester you are going to implement the project, then you are going to do the testing and then the deployment and maintenance. Apart from that you can also use the prototype model. Prototype model क्या होता है कि where we actually create a small model, we check, and then if it is working fine then we can create the entire system. So prototype model is also very useful for IoT projects. Then comes your Gantt chart. Now for planning what we are doing, we are using Gantt chart. So Gantt chart basically it shows that what are the various activities in our project and whether we are able to complete those activities. What is my plan and how I have completed. So if you can simply make it in Excel. ये जो Gantt chart है ये आप Excel में create कर सकते हो. देखो जैसे project 1
वीक 1 में idea finalization was done in week 1 and week 2. Then literature review was done in week 3 and week 4. Then feasibility, need validation, freezing scope, all this was done in week number 4. तो ऐसे आप एक एक वीक में आपने कौन सी एक्टिविटीज की है, whether you were meeting the guides regularly or not, ये सब आप ग्रीन कर सकते हो. ग्रीन का मतलब है कि we are meeting the guide regularly and we have performed all our activities as per plan. Then next comes your PERT chart. तो ये PERT chart भी आप प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग के लिए आप PERT chart भी इंसर्ट कर सकते हो. PERT में बेसिकली क्या है, ये जो आपके स्टेप्स है, प्रोजेक्ट आइडिया फाइनलाइजेशन, देन रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट डिटेलिंग, डिजाइन, प्रोटोटाइपिंग एंड रिव्यू एंड प्लानिंग. तो ये दोनों स्टेजेस आपके पैरेलली चलेंगे और ये एक सेमेस्टर हमारा 14 वीक्स का होता है. सो every week how we have completed our project, we can explain it with the help of a PERT chart. तो PERT chart बहुत ही सिंपल है. अगर आपको PERT chart पे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप प्लीज उसको अच्छे से आंसर करना. फिर आता है रिक्वायरमेंट ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दैट वी रिक्वायर. तो पहला हमारा जो हार्डवेयर है वो क्या है, नोड एमसीयू. तो नोड एमसीयू ले लो और उसके बारे में आप अच्छे से एक्सप्लेन करो एक्सटर्नल को कि व्हाट इज नोड एमसीयू, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट इट, व्हाट इज द कॉस्ट एंड ऑल. ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि उसका कॉस्ट कितना है, एंटायर प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना आएगा, उसके हिसाब से व्हाट इज द वोल्टेज, कौन से वाईफाई के साथ कंपैटिबल है कि नहीं, ये सब चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है. फिर ये जो है ये पिन स्ट्रक्चर है नोड एमसीयू का पिन डायग्राम. तो ये पिन डायग्राम से आपको समझेगा कि आपको ये जो नोड एमसीयू को यूज कैसे करना है. Okay, and then entire detail, definitely external will not ask for all this detailing and all. बस आपको सिर्फ थोड़ा सा इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपको जो कंपोनेंट्स है वो आपको पता है कि नहीं. ये एक रिले मॉडल हो गया. तो रिले मॉड्यूल के बारे में भी आप बता सकते हो. इट्स अ बोर्ड विच कैन बी यूज टू कंट्रोल हाई वोल्टेज. ओके, एंड देन आप उसमें सर्किट, लैम्प, एसी ये सब लगाने वाले हो. तो डेफिनेटली व्हेन यू आर पासिंग हाई करंट, then you have to protect your circuit using the relay module. And then jumper wires are required for making the connection. So nothing to explain in this. LEDs आपको चाहिए because आपको दिखाना है कि लाइट ऑन ऑफ दिखाना है, तो आप LED के हेल्प ले सकते हो. Then comes your resistor. So just to prevent extra current flowing through the circuit, you can apply resistors so that your components will not get damaged. And wherever required, how much electricity should pass, that you can give to the circuit. फिर आता है temperature and humidity sensor. तो उसके लिए DTH DHT11 टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर. तो इससे क्या कर सकते हो, आप टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी अपने मोबाइल फोन पे देख सकते हो. तो बेस्ड ऑन दैट द ACs कैन बी टर्न्ड ऑन और टर्न्ड ऑफ. सो फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग दिस. देन ये एक मोटर है RPM DC मोटर. ये एक्चुअली में डिस्प्ले करेगा, एक फैन का काम करेगा. तो आप सर्किट में इसको लगा के उसके ऊपर 3 विंग्स लगा के एक दिखा सकते हो कि हाँ, that your fan is rotating, and you can even control the speed of the fan based on the temperature and how much voltage you are applying. So you can control the speed. फिर आता है प्रोग्रामिंग. तो अभी आप प्रोग्रामिंग कौन सा यूज करने वाले हो, तो डेफिनेटली C प्रोग्रामिंग इज बेस्ट बिकॉज हार्डवेयर के साथ आपको डील करना है. तो IoT के लिए C प्रोग्रामिंग इज रिकमेंडेड बिकॉज इज द लो लेवल प्रोग्रामिंग. फिर आता है Arduino IDE. अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप वो यूज कर रहे हो तो बता दीजिए कि Arduino से के थ्रू आप कोडिंग करने वाले हो. देन प्रिलिमिनरी प्रोडक्ट डिजाइन. इसका आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से देना है कि मतलब इनिशियली आपने जो प्लान किया है कि आपका प्रोडक्ट बनने से पहले आपको एक प्रोडक्ट कैसा होगा वो आपने कैसे डिजाइन किया, उसके ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना है. और उसकी फंक्शनैलिटी क्या है. ये ब्लिंक ऐप ये भी बहुत यूजफुल है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. तो आप अगर आपके पास गूगल अकाउंट है तो थ्रू गूगल अकाउंट आप ब्लिंक ऐप इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल ऐप पे और उसको सर्वर से कनेक्ट कर लीजिए. फिर आपका जो डिवाइस होगा वो थ्रू दिस ब्लिंक ऐप वो डिवाइस कनेक्ट हो जाएगा. तो आप जैसे यहाँ पे मोबाइल पे ऑन ऑफ कुछ बटन दबाएंगे तो वो लाइट भी अकॉर्डिंगली ऑन ऑफ हो जाएगा.
प्लस सेम वे अगर वॉइस कंट्रोल देंगे तो ब्लिंक ऐप के थ्रू वो वॉइस कंट्रोल भी वर्क करेगा। तो इसके लिए ब्लिंक ऐप यूज करते हैं। फिर हमारे आ गया चैप्टर नंबर 4, सिस्टम डिजाइन। तो सिस्टम डिजाइन में बेसिकली कौन से क्वेश्चन आएंगे कि आपके मॉड्यूल्स कौन से, बेसिक मॉड्यूल्स। तो पहला मॉड्यूल हो गया टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी मॉड्यूल। सो फॉर मॉनिटरिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी so that the AC can be turned on, turned off. So for that we are using this DHT11 sensor. Then comes your relay module. So it's used for controlling the high voltage and its specification. Then comes your diagrams. तो बेसिकली हमारा जो IoT का प्रोजेक्ट है उसमें डायग्राम्स कौन से होंगे। पहला आ जाएगा ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम में क्या है, हमने क्या किया, यूजर का एक साइड लिया। यूजर विल यूज द एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑन इट्स मोबाइल फोन एंड यूजिंग दिस ऐप the user can give commands, otherwise the user can give the voice command. So these commands will go to the Wi-Fi enabled microcontroller. Then from there it will go to the relay and from there it will go to home appliances. जैसे पहले होम अप्लायंस ए हो गया लाइट, दूसरा अप्लायंस हो सकता है फैन, तीसरा अप्लायंस हो सकता है सपोज से और कोई डिवाइस की टीवी हो सकता है या फिर आपका एसी हो सकता है। तो ये जो 4 डिवाइसेस है इसे मैं कनेक्ट कर रही हूँ। ओके, नाउ ये सब आपको एक्सप्लेन करना है कि आपको किस टाइप का आउटपुट चाहिए। तो यू कैन एक्सप्लेन दैट यू हैव टू जस्ट टर्न ऑन टर्न ऑफ द AC or fan or TV. All this you have to device, you have to control. Okay, then comes your data flow diagram. तो data flow diagram में क्या है कि how data is flowing from one data store to another, that you have to explain. तो start क्या होगा, ESP module, then the data will go to DHT11, then it will go to the blink app and accordingly you can check the temperature, humidity, and then you can control those devices. Same way now comes your class diagram. तो class diagram में हमको बताना है कि हम कौन से classes create करने वाले हैं और वो classes में variables कौन से हैं और functions कौन से। तो ये जो है user का एक class हो गया, ESP का एक class हो गया, temperature, humidity, ये सब का एक class create करेंगे और इसमें हमें बताना है कि इसमें variables कौन से हैं और functions जो हम use करने वाले हैं। ओके, फिर आता है यूज केस डायग्राम। सो यूज केस डायग्राम में आपको दिखाना है कि आपके एक्टर्स कौन से हैं और एक्टर्स की क्या क्या फंक्शनैलिटी है प्रोजेक्ट के अंदर। फिर आता है सीक्वेंस डायग्राम। तो सीक्वेंस डायग्राम में आपको बताना है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। जैसे अभी सेंसर्स विल कैप्चर द डेटा एंड इट विल सेंड इट टू द ब्लिंक ऐप। ब्लिंक ऐप विल send the data to controller will send it to the connection and then the connection will actually turn on turn off that particular device. So this will be controlled by the control the home appliances. So in this way you can create many sequence diagrams. So you have to explain any one sequence diagram. Now comes your activity diagram. Activity diagram में आपको बताना है कि basically आपकी वो प्रोजेक्ट में एक्टिविटी कैसे है एंड व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी। सो यू हैव टू एक्सप्लेन दिस। जैसे डेटा ब्लिंक ऐप को जा रहा है, ब्लिंक ऐप के थ्रू इट गोज टू ब्लिंक ऐप सर्वर एंड देन from server it will actually control the devices and then the project, the home appliances will work. Now एक छोटा सा सर्किट डायग्राम है, ये भी आप दिखा सकते हो। देखो जैसे नोड MCU है और ये टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर है, इसका कनेक्शन। तो ये मेरा कंपोनेंट हो गया विच विल एक्चुअली चेक द टेम्परेचर and humidity of the home. So accordingly we can make the AC work. Okay, then comes your menu tree or the circuit diagram. तो ये जो हमने पूरा सर्किट बनाया जहाँ पे रिले, नोड, MCU, DTH सर्वर, लाइट, देन ये हो गया हमारा फैन और LEDs, इस सबको कनेक्ट करके हम दिखा रहे हैं कि हम डिवाइसेस को ऑन ऑफ कैसे करेंगे। तो यहाँ तक आपको सेमेस्टर
5 में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इवन किसी किसी में इवेंट टेबल होता है, तो इवेंट टेबल में बेसिकली क्या होता है कि आपके पास कौन से इवेंट है, व्हाट इज द ट्रिगर फॉर दैट इवेंट, देन व्हाट इज द एक्टिविटी, देन सोर्स, रिस्पॉन्स एंड देन द डेस्टिनेशन फॉर द इवेंट। सो ये सब क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है इवेंट टेबल। उसके अलावा आप प्रोजेक्ट के अंदर रेफरेंसेस डाल सकते हैं कि आपने कौन से रेफरेंसेस यूज किए प्रोजेक्ट में, प्लस बिब्लियोग्राफी एंड फाइनली आपको प्लेगरिज्म रिपोर्ट डालना है। तो प्लेगरिज्म रिपोर्ट आपका 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज करके अपने प्रोजेक्ट का प्लेगरिज्म चेक कर लीजिए। So I hope this video was useful. Thank you.